मुंबई आने वाले कई हुज्जाज की बैग काट कर सामान गायब करने की शिकायतें मिली हैं। कहां आबे जमजम, जैतून का तेल, खजूर, कपड़े और नकाब निकाल लिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऐसी कई शिकायत मौसूल होने का एतराफ है। एयरलाइन से जवाब तलब किया जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई आने वाले कई हुज्जाज कराम ने बैग काट कर इनका सामान गायब करने की शिकायत की है। इनमें काफी नाराजगी पाई जा रही है। इन्होंने मदीना तैयबा या मक्का मुकर्रमा से वतन वापसी के वक्त जो सामान रखा था वो मुंबई आने के बाद नहीं मिल रहा है। अभी मुंबई से हुज्जाज की आमद शुरू हुई है और 15 दिन से जायद वक्त तक आमद का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए ये अंदेशा है कि इस तरह की मजीद शिकायतें मौसूल हो सकती हैं। इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे ताकि इन शिकायत का इजाला किया जा सके। हुज्जाज की जबानी हाजी सैयद अजहर अली जो अपनी अहलिया के साथ हज बैतुल्लाह के लिए गए हुए थे, इन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि 23 किलो के हिसाब से इन्होंने बैग में सामान रखा था, मगर जब दूसरी फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो बैग कटा हुआ था और इसमें रखा हुआ आबे जमजम, जैतून का तेल, अजवा, खजूर, कपड़े और नकाब वगैरह गायब थे। इन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर हज कमेटी का कोई जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं था जिससे फौरी तौर पर बाज़ाब्ता शिकायत की जाती। ये इंतहाई नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना अमल है, क्योंकि वापसी से 24 या 8 घंटे कबल एयरलाइंस का अमला हुज्जाज का सामान अपनी तहवील में लेता है तो कुछ पता नहीं चलता और मुंबई पहुंचने के बाद मालूम होता है कि बैग खाली कर दिया गया है। इसलिए सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भी ये हरकत की है इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए हमारा तमाम सामान लौटाया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फिर ऐसी शिकायत मौसूल नहीं होगी। मैं जिस जहाज में था इसमें 50% से जायद हुज्जाज के साथ यही सूरत हाल पेश आई थी। कुछ और हुज्जाज से बातचीत करने पर इन्होंने नाम जाहिर नहीं किया, मगर ये शिकायत की कि इनका भी बैग कटा हुआ था और सामान गायब था। इन हुज्जाज का यह भी कहना था कि हज कमेटी की जानिब से दावा तो यह किया जाता है कि हुज्जाज की सहूलत की खातिर इनकी रिहाइश गाह से सामान ले लिया जाता है ताकि वो सामान ढोने की जहमत से बच जाएं, मगर दर हकीकत बदओहदी की जाती है। हुज्जाज का मुतालबा है, इस लिहाज से इन हुज्जाज का यह मुतालबा दुरुस्त है कि हुज्जाज से एयरलाइंस और हज कमेटी के अमले के सामान अपनी तहवील में लेने के वक्त ही अगर कोई ऐसा नज्म हो कि हुज्जाज को वहीं बता दिया जाए कि इनका सामान मिकदार से जायद है या इनके सामान में ऐसी अशिया शामिल हैं जिनके ले जाने पर मुमानियत है और इसके सबब बैग खोला या काटा जाएगा, तो शायद इस तरह की शिकायत ही ना आती। हुज्जाज का बैग खोलने या काटने की 3 वजूहात हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एडिशनल सीईओ लियाकत अली आफाकी ने हुज्जाज की इन शिकायत का एतराफ किया और कहा कि इस जमन में और इसके तदारुक के लिए एयरलाइन से जवाब तलब किया गया है। एयरलाइंस ने सामान जमा करके एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए अपने मराकिज बना रखे हैं। वहां एयरलाइंस और हज कमेटी का अमला मौजूद रहता है जो निगरानी करता है। सामान वजन करने के साथ स्क्रीनिंग वगैरह का पूरा काम शफाफियत के साथ किया जाता है। इन्होंने हज्जाज का बैग खोलने या काटने की 3 वजूहात बताई हैं। अव्वल, आबे जमजम बैग में रखना, दूसरा जैतून का तेल वगैरह रखना और तीसरा मुकर्ररा वजन से यानी 20 किलो से जायद सामान बैग में लाना। मरकजी हज कमेटी के एडिशनल सीईओ से ये पूछने पर कि ये 3 दिनों में मुंबई में हज्जाज की जानिब से कुल कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं, तो इन्होंने बताया है कि तादाद का सही अंदाजा तो जहन में नहीं है, मगर ये सही है कि कई हज्जाज ने शिकायत की हैं। मुंबई, अहमदाबाद और सबसे ज्यादा शिकायत दिल्ली से मौसूल हुई है। जैतून का तेल और आबे जमजम वगैरह सामान में ना रखें। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ आफाकी ने हुज्जाज कराम को तवज्जो दिलाई है कि वो सामान के अंदर
आब जमजम या जैतून का तेल वगैरह हरगिज ना रखें। इस तरह मुकर्ररा मिकदार का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि जितने हुज्जाज जहाज में सवार होते हैं सभी का सामान भी साथ लाना होता है। किसी एक हाजी का सामान छूटने पर इसकी जानिब से शिकायत की जाती है। इन उमूर पर तवज्जो ना देने से सूरत हाल पेश आती है जिससे हाजियों को परेशानी होती है और वो शक्की भी होते हैं। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी, और आपके लिए ऐसे मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।